दो क्वेश्चन 70 मार्क के लिए नहीं आएंगे ना, समझा या नहीं? एंड फिर लेकिन वो जो रोतले स्टूडेंट रहता है उनका पता है क्या, वो मैं फाउंडेशन से बोलता हूँ, वो रोतले स्टूडेंट वही एक क्वेश्चन लेके आते कुछ तो क्या हुआ भाई, ये दो अच्छा दो क्वेश्चन छोड़ दे, बचे हुए 80 मार्क का ऑप्शन के साथ पेपर 115 114 मार्क का होता है, समझा है नहीं? वो बचा हुआ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, वो देख के अच्छा 114 मार्क का पेपर। चलो एक काम कर दो, तुम्हारी जिंदगी में कुछ तुम्हारे साथ बहुत खराबी कुछ होना है, चलो 40 मार्क का समझो तुम्हें कुछ नहीं सुधर रहा है, 114 में से 40 निकाल दो, कितने बचे? 74, 74 में से 60 लेके आओ, इससे खराब क्या होने वाला? वर्ष तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ खराबी होना है, 40 मार्क का आपको पढ़ते नहीं आ रहा है, समझा? तो भी अपन एग्जाम चला सकते, बट वो रोतले स्टूडेंट को नहीं समजता हो, दो क्वेश्चन वो कसं झालं मग, नाही मग ते फारच कसं तरी झालं, आणि मग मग कसं कसं झालं, मग ते असं एक्झाममध्ये असं कसं तरी झालं, मग ते पुढचा अटेम्प्ट दिसायला लागला, कसं दिसला? तो दिसतो सर ते तुम्हाला नाही कळणार है ना? चलो क्वेश्चन 1A करना है सॉल्व। कंप्यूट ईओ क्यू बोल रहा है, चलो फिर राइट डाउन फर्स्ट, क्या लिखो? कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, राइट डाउन कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ब्रैकेट में लिखो ईओ क्यू, ईओ क्यू लिखा बच्चों? चलो ईओ क्यू इज इक्वल टू, आया किसी का आंसर? 600 यूनिट्स, इधर तो कमेंट की झड़ी लगी है 600 की। ईओ क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू बोलो एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ स्काई ब्लू ऐसे लिखोगे डायरेक्ट, बराबर है ना? एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ स्काई ब्लू, सही है। उसके बाद इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, सही है भाई? सही है क्या भाई? तो टेल मी इज इट अंडर रूट, बोलो जल्दी, 2 इंटू 12,000 यूनिट्स इंटू रुपीज 1800 डिवाइडेड बाय 640 इंटू 18.75%, तो इट्स अंडर रूट। एक काम करो, फिर भी मुझे न्यूमरेटर का आंसर बताओ कितना है? 4 करोड़ 32 लाख क्या? डिनोमिनेटर 120, ये जो भी आएगा उसका आंसर क्या है? 600 यूनिट्स क्या? 600 यूनिट्स ऑफ स्काई ब्लू, बराबर ना? इज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, is the economic order quantity. Second question क्या है? Advise whether quantity offer should be accepted. Quantity offer accept करना है कि नहीं? क्या करेंगे? टेबल बना देते। क्या टेबल बना देंगे? स्टेटमेंट शोइंग, या स्टेटमेंट शोइंग इवैल्यूएशन ऑफ द प्रपोजल, स्टेटमेंट शोइंग बोलो, या सीधा सीधा ऐसे लिख देना टू इवैल्यूएशन ऑफ प्रपोजल ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट, इवैल्यूएशन ऑफ प्रपोजल ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट। उसमें दो कॉलम बनाओ पर्टिकुलर्स के बाद में, ऑर्डर साइज एक 600 यूनिट्स एंड दूसरा क्या? 3000 यूनिट्स, बात खत्म। एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट तक पहुंचो, है कि नहीं? क्या लिखो बोलो? सेकंड, इवैल्यूएशन ऑफ व्हाट? प्रपोजल ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट, इवैल्यूएशन ऑफ प्रपोजल ऑफ
क्वांटिटी डिस्काउंट, क्या हो रहा है भाई? अच्छा, इवैल्यूएशन, इसलिए तो बोला था ना बैग में रखो करके। जवाब नहीं है तो वहां पे बैग में रखने का भाई, बैग में। इसलिए तो मैं पहले बोला था ना आपको कि कोई अपन ने डिसाइड कर लिया वो करने का, वैसे करने का नहीं हो, और उसके बाद में क्यों नहीं किया, बैग में रखने का। इरिटेटिंग रिप्लाई है कि नहीं? आपको मेरी बातें सुन के समझता रहेगा ना कि मैंने कितने जिंदगी में स्टूडेंट्स को पढ़ाया रहेगा, कैसे कैसे देखे। बहुत अच्छे भी है, बट वो कुछ चीजों का मुझे बहुत डर लगता है जिसका जवाब नहीं है। ऐसा क्यों नहीं किया? एक तो बोलने का कि किया नहीं किया, ऐसा होगा ये नहीं होगा। बैग में रखना इतना मुश्किल काम है क्या? मोबाइल, सबका मोबाइल है क्या बैग में या जेब में है? इवैल्यूएशन ऑफ प्रपोजल ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट, बोलो पर्टिकुलर्स। सामने दो कॉलम बनाएंगे, ऑर्डर साइज, चलेगा ना? पर्टिकुलर्स, ऑर्डर साइज। ऑर्डर साइज में क्या लिखो? ऑर्डर साइज में 600 यूनिट्स एंड 3000 यूनिट्स। सही है बच्चों? ऑर्डर साइज में आप लिख देना, क्या लिख रहे हो? 600 यूनिट्स एंड 600 यूनिट जहां पे लिखा है तो ब्रैकेट में ईओ क्यू ऐसे लिख देना, चलेगा? 600 यूनिट्स ब्रैकेट में लिखो ईओ क्यू एंड दूसरा क्या है? 3000 यूनिट्स। ये अपने को प्रपोजल है तो राइट डाउन, क्या लिखो बोलो? ए। डायरेक्ट लिखो क्या? टोटल परचेज कॉस्ट फॉर द ईयर लिखो क्या? टोटल परचेज कॉस्ट फॉर द ईयर। बोलो कितना एनुअल रिक्वायरमेंट? 12,000 यूनिट्स, सही है ना? एंड परचेज कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 640। तो 12,000 इंटू 640, 600 इंटू 640 तो नहीं करने वाले थे ना? एनुअल परचेज कॉस्ट समझता है ना? बोलो कितना था ये? कितना? 80,000, 76 लाख 80,000 एंड डिस्काउंट कितना है? 5%। तो इधर सीधा सीधा ऐसे कर देना, 76 लाख 80,000 माइनस 5%, 72 लाख 96,000। चलता है क्या ऐसे? ये आपको लगता है कि नहीं सर मैंने ऐसे नहीं किया, परचेज प्राइस पर यूनिट लिखा, जो किया परचेज कॉस्ट तो यही आया रहेगा, सही है? अब लिखो बी, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर लिखो क्या डायरेक्ट? चलेगा क्या? राइट डाउन, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर। चलो ध्यान दे रहे हो यहां पे? मुझे बताओ ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है? 1800। एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है? 12,000। ऑर्डर साइज कितना है? 600। तो 12,000 डिवाइड बाय 600 इतने नंबर ऑफ ऑर्डर्स है एंड पर ऑर्डर 1800 रुपए कॉस्ट है। कितने लोगों को समझाए? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इंटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस इन ईयर। क्या आंसर है इसका? 36,000। ऑब्वियसली इधर रुपीज आप लिख देना, ऊपर भी रुपीज लिखा है ना बच्चों आपने? हाँ चलो बताओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 1800 एंड अब बताओ साल भर का रिक्वायरमेंट तुम्हारा 12,000 है, एट ए टाइम तुम 3,000 ऑर्डर कर रहे हो तो 4 ऑर्डर जा रहे हैं तो कॉस्ट ही 7,200। तो देखो करीबन एक 29,000 के आसपास सेविंग ऑर्डरिंग कॉस्ट में है, एक 4 लाख के आसपास डिस्काउंट है। नहीं समझ रहा है आपको? यस और नो? जो भी कितना है तो एग्जैक्टली पता कर सकते हैं अपन। तो ये तो दो तो अभी तक तो फायदे ही हुए ना। सी क्या लिख रहे बोलो? डायरेक्ट लिखो क्या? टोटल कैरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर, टोटल कैरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर रुपीज, टोटल कैरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर। सब लोग ध्यान देना बच्चों यहां पे।
अब मुझे बता पर यूनिट कॉस्ट कितना था, पर यूनिट नहीं पर यूनिट कितना था 640, तो 640 इंटू 18.75% इज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, इसका जो भी आंसर है वो, इंटू एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक क्या होगा, ऑर्डर साइज 600 डिवाइड बाई 2। समझा आपको, ये लिखना पड़ेगा क्या कुछ इसका, या आता है सब अभी, ये होगा क्या उतना प्रैक्टिस अपना, बोलो कितना रहे 36,000। एंड ये क्रॉस चेक भी है क्या 36,000, क्यों, क्योंकि वो यो क्यू का कॉलम है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कैरिंग कॉस्ट। चलो नेक्स्ट, इधर देखो थोड़ा सा अच्छे से देखो, ध्यान है बच्चों सबका। सबसे पहले तो देखो 640 माइनस 5%, आप शायद गड़बड़ करने वाले थे, 640 माइनस 5%, 5% डिस्काउंट मिला है, इंटू 18.75%, सही है क्या, इंटू 18.75%, 640 माइनस 5% ये प्राइस है, डू यू एग्री, इंटू 18.75%, मतलब ये क्या हुआ बोलो, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। कितने लोगों को समझा यहां तक, 640 माइनस 5% ये परचेज प्राइस पर यूनिट है, राइट, उसका 18.75% कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम हुआ, इंटू एवरेज स्टॉक कितना है बोलो, और 3000 डिवाइडेड बाय 2, ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2, 1,71,000 एग्जैक्ट। तो मेरे ख्याल से एक्सेप्ट होने वाला है प्रपोजल, क्योंकि 1,71,000 और 36,000 ऐसा कुछ 1.5 लाख के आसपास ही कैरिंग कॉस्ट बढ़ा है, जबकि सीधा सीधा डिस्काउंट ही है ना उधर 3-4 लाख के आसपास। यस और नो, तो डी क्या लिखो बोलो, टोटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट फॉर द ईयर, टोटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट फॉर द ईयर, ए प्लस बी प्लस सी। आपको किसी को लग रहा है कि नहीं सर आप जब पहले कर रहे थे तब आप बहुत ज्यादा लेंदी करते थे, उसको याद है क्या आपको, नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, टोटल कैरिंग कॉस्ट, आपको वैसे करना है, करो, एग्जाम में चॉइस है तुम्हारे पास, समझ रहा है क्या। आप बोलोगे नहीं सर आपने पहले लिखा था, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए तो बहुत लेंदी किया था ना पहले, कभी भी मैं ऐसे ही करूंगा ना क्लास में, तो मैं जितना हो सकता है उतना ज्यादा डेप्थ में जाएंगे ना, समझा क्या। बोलो फिर टोटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट कितने, 77,52,000 एंड इधर 74,74,200, समझा क्या, लिख देना। और एक ई, सेविंग इफ प्रपोजल ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट इज एक्सेप्टेड, सेविंग इफ, बोलो कब सेविंग होगा ये, बोलो, प्रपोजल ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट इज एक्सेप्टेड, सेविंग इफ प्रपोजल ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट इज एक्सेप्टेड। तो आप ऐसे लिख देना उसमें 77,52,000 माइनस 74,74,200, आंसर 2,77,800 का सेविंग है। सेविंग इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट है कि नहीं, 277,800, समझा क्या बच्चों। एक लास्ट सेंटेंस लिख देना, फ्रॉम अबाउट टेबल इट इज क्लियर दैट प्रपोजल ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट शुड बी एक्सेप्टेड। फ्रॉम अबाउट टेबल, बोलो, इट इज क्लियर दैट प्रपोजल ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट should be accepted, should be accepted. From above table it is clear that proposal of quantity discount should be accepted.